कौन है प्लीज नाम बताएं। जी सर आ रही है। अच्छा, रियलमी के नाम से कौन है प्लीज नाम बताएं। सर मोइन। मोइन कौन? सर मोइन अहमद खान। अच्छा, तो आप नाम से आइएगा। अच्छा, आपकी पहली क्लास है आज? यस सर। चलिए, ओके। तो चलिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में परसेंटेज कंपोजिशन एनालाइज कर रहे थे। हम लोग टॉपिक डाल लें और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। यानी किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर हो, इस पर अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। पहले आसान, मैं बेसिक करवाऊंगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू एटॉमिक वेट हो, उसको नंबर ऑफ एटम उस कंपाउंड में जिसका निकालना है उसका एटॉमिक वेट, और उसके नंबर को हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करेंगे। ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये बहुत आसान कंसेप्ट है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन हो, लिख लीजिए सारे लोग। Calculate the mass of nitrogen in ammonium phosphate. ट्वेंटी 8.2%। बी ऑप्शन आपके पास है 9.39। सी ऑप्शन है 56.4 और डी ऑप्शन है आपके पास 14.1। तो इस कंपाउंड में जैसे अमोनियम फॉस्फेट है, उसमें नाइट्रोजन का आपको बताना है। तो पहले आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। कंसेप्ट इस्तेमाल यही होगा, जिस एलिमेंट का निकालना है उसका एटॉमिक वेट, उसको नंबर, फिर नीचे मॉलिक्यूलर वेट। पहले तो आप कंपाउंड का पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। फास्फोरस का 31 होता है। हाँ, अमन, अनीस, समीर, मोइन, बताइए व्हाट इज योर आंसर। सब लोग बताएं। नहीं आया? अच्छा, बताइए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड क्या है? नाइट्रोजन का 14, 14 4 18, 18 3 54।
and plus 31 plus 64. (149) सबका आया है मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड? समीर, अमन? यस सर। यस सर। अब देखिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कह रहा है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14. हाउ मेनी नाइट्रोजन्स आर देयर? 3. इनका 3 डिवाइडेड बाय 149 इंटू 100. अब देखिए कैलकुलेशन को कंपटीशन में आप आसान वे से भी सॉल्व करें, ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप इसको 150 मान लें, 150 मानेंगे तो आपका मान लीजिए अगर इसको हम अप्रोक्स 140 मान लें, 150 मान लें, तो आप इसको से कैंसिल 3 5 जा 5 2 जा, बताइए आपका ऑप्शन 28% आ रहा है, उससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है? 28.2 यही ऑप्शन होगा कि नहीं, जल्दी बताएं आप। जी सर, हाँ 100 इंटू करना भूल गए थे। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो कभी कभी कैलकुलेशन को आप आसान वे से भी कीजिए और ऑप्शन को देख लीजिए, तो आपका टाइम बच जाएगा। बताओ मोइन, आया समझ में? यस सर। यस सर। गुड। तो लिख लें सारे लोग। हो गया, कंप्लीट कर लिया इसको, आगे बढ़ें। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बताइए, व्हाट इज योर आंसर? सी आ रहा है सर। सी आर आपका, ओके। हाँ अमान, अनीस, मोइन बताएं आंसर। एक मिनट, सॉरी सॉरी। यस सर, बी। सी आ रहा है, ओके। तो देखिए आपको मास परसेंटेज पर है,
देखिए मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, मोइन ध्यान दीजिएगा, तो आपको पूछा जा रहा है कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 14 लिखा हुआ है, मोलर मास मालूम नहीं, इनटू 100, ये आप करेंगे। तो आपके पास 22.4 है, एकदम बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m इंटू 100। तो बताइए यहाँ से m आ जाएगा आपको 12 इंटू 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20.4। अब इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 750 आएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, जी सर। हाँ ये आपके पास आएगा। तो परसेंटेज पर आप इस तरह करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ें, लिख लिया सारे लोग? अमन आपका हाँ, थोड़ा सा उससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड पर आइए। अगर आपको लिख दे कि इंसुलिन कंटेन्स 3.2% sulfur by mass, calculate the minimum molecular weight of compound। A option 100U, B option 900U, C option 1000U है और D option none है। सी आ रहा है सर। हाँ मन अनीस आप आंसर दीजिए। सी है सर। हाँ अमन अनीस आपका क्या आंसर है? एक सेकंड सर, एक हाँ करें करें करें। हाँ देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मीन्स अमन अनीस, यहाँ देखें यहाँ फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, कुछ नंबर नहीं है, तो याद रखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मीन्स इंसुलिन कंटेन्स, बस यही लाइन इंपॉर्टेंट है, कंटेन्स एट लीस्ट 1 एटम। अगर मिनिमम लिख देगा तो आप खुद सोचें सल्फर तो एक होगा ही। ओके हाँ, अगर वो नहीं लिखेगा तो आपको नंबर खुद देगा, या तो फार्मूला देगा, और फार्मूला अगर नहीं दिया तो आपको नंबर इंडिकेट करेगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम का मतलब ये हुआ कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मींस इंसुलिन कंटेन्स एट लीस्ट 1 सल्फर एटम। 1 तो एक सल्फर तो होगा ही। ओके अमन समझ में आया ये लाइन? यस सर। बस अब बस फार्मूले पर बैठा दीजिए। परसेंटेज कितना है आपको
3.2% है, सल्फर का एटॉमिक वेट 1 और नंबर 1 है, मोलर मास मालूम नहीं है 1000, तो m इज इक्वल टू 32 इंटू 100 बाई 3.2, सॉल्व करेंगे तो 1000 mu आएगा। तो जहां पर मिनिमम वर्ड लिख दे तो आपको वहां 1 मानना है, ठीक है। यस सर। ये लिख लीजिए सर। हाँ लिख लिया। जी सर। यस हाँ सर। अमान नानी, हाँ ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर कीजिए, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पर आएंगे। ए आ रहा है सर। सर 4। ओके थैंक यू, दिस इज, हाँ ठीक ठीक, उसको तो बनाने की जरूरत नहीं, सबका आंसर 4 है। चलिए इसी तरह, चलिए अब आए परसेंटेज कंपोजिशन पर, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो इस चैप्टर का एक और आसान कंसेप्ट हम लोग जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, आप टॉपिक डालिए सारे लोग। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप सबको मालूम है कि द फार्मूला विच गिव्स द, यहाँ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम, एक्चुअल number of each atom in a molecule is called molecular formula। लेकिन इस पर भी कंपटीशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पढ़ाया जाएगा। द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच एटम, इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। और आप जानते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, जो सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में आइडिया है, सबको मालूम है ना? हाँ या ना, जल्दी बताइए। विच गिव्स द, जी सर। गुड, सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये आपका मॉलिक्यूलर, अब इसको निकालने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ।
हाँ, सब लोगों ने नोट कर लिया? एक मिनट रुक जाइए सर। यस सर, हो गया। जी सर। ओके, गुड। आप देखिए, आपको मालूम है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। n एक मल्टीप्लाइंग नंबर है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं और फिर मैं बता दूंगा n इज इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल मास। तो ये है पूरी थ्योरी इसमें, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इम्पेरिकल फार्मूला, जैसे आपके पास बेंजीन है तो आप क्या लिखते हैं C6H6। यहाँ हम रेशियो के फॉर्म में 6:6 नहीं बोलेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला में हम बोलेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, मतलब CH1:1। उसी तरह आपके पास अगर ग्लूकोज है तो आपके पास फार्मूला है C6H12O6, तो हम यहाँ बोलेंगे सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में CH2O। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दोनों का फार्मूला अलग अलग होगा। मीथेन CH4, तो इम्पेरिकल फार्मूला भी CH4, बिकॉज इन बोथ केसेस सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:4। अमोनिया अगर आपके पास है ये भी, तो यहाँ भी NH3, इम्पेरिकल भी यहाँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा दोनों का फार्मूला अलग अलग ही होगा, सेम भी हो सकता है। बताइए, अच्छे से समझ में आया? बताइए आतिफ और अमान, समझ में आया? जी सर। यस सर। गुड। हाँ, ये सब सिंपल चीज सब है। हाँ, अब इस पर क्वेश्चंस में पहले एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चंस कराऊंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला पे कैसे है। हाँ, निकालने के लिए क्या करते हैं तो हम एक क्वेश्चन खुद करके दिखाएंगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। लिख लिया तो बताइए। जी सर। यस सर। गुड। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, लिखना शुरू कीजिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन करेंगे। कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% hydrogen and rest of oxygen. The compound will be, मतलब जब मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यही कह रहा है कि आपको इम्पेरिकल फार्मूला बताना है। आपके पास ऑप्शन SCHO है, ये मैं खुद करूंगा, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। ये मुझे खुद, भले आपको आता हो, पहले मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ। CH3COH है, डी ऑप्शन CH3OH है। तो पहले लिख लीजिए, मैं करता हूँ।
लिख लिया? जी सर। गुड। सबसे पहले आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आपको पूरा आपको मास दिया हुआ है, यहाँ आपके पास दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है, और यहाँ कितना दिया हुआ है 6.67। अच्छा, एक बार कभी भी क्वेश्चन को आप हमेशा कीजिए तो सिंपलेस्ट वे से भी कीजिए। 6.6 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 20/3 लिख सकते हैं? जल्दी बताइए। जी हाँ, तो इम्पिरिकल फार्मूला में आप अल्टरनेटिव वैल्यू भी लेकर उससे क्या होगा, आसानी से सॉल्व होगा। अब ऑक्सीजन कितना होगा तो आपको मालूम है 100 माइनस ये 40, 100 माइनस कर देंगे तो देखिए कार्बन 40 है, तो आप खुद सोचिए कि ऑक्सीजन कितना होगा, बताइए। ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? 53.4। 53.4। अच्छा, आप ये कर सकते हैं। देखिए कार्बन जब आसानी से देखिए कैसे सॉल्व करें। कार्बन वो तो है 50, 100 माइनस दोनों की परसेंटेज को ऐड कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे। अच्छा, कार्बन जब 40 है तो बचा कितना 60। अब 60 में हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। जी सर। 16 माइनस 20/3 कर दें, 60 में से 20/3 कर दें तो आपको सॉल्व होके आएगा, बताइए कितना आएगा? अच्छा 18 160/3। 160/3। बस। अब देखिए उसके जब भी मॉलिक्यूलर इंपिरिकल फार्मूला कहे मोल निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। तो देखिए 10/3, 20/3 इंटू 1, हाइड्रोजन तो कितना हो जाएगा 20/3। यहाँ देखिए 160/3/16, 10/3। अगर हम डेसिमल में करते तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता। तो जहां पर कोशिश करें, कंपटीशन इसी को कहते हैं कि आपका टाइम बचना चाहिए। अब बताइए, हम सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं तो सबसे 10/3 से सबको डिवाइड कर दीजिए, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा बताइए 2 होगा, जी 2, और ये कितना होगा 1। तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया CH2O। बताइए यही हुआ कि नहीं CH2O? यस सर। CH2O बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताइए। CH2O कौन सा है? ए ऑप्शन। देखिए इसको मिलाइएगा तो CH2O हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताएं आप लोग। यस सर। यस। किसी को कोई डाउट, हाँ या ना, जल्दी बताइए। नहीं सर। तो इससे क्या हुआ कि आपका कैलकुलेशन बचा। कोशिश करना है 6 पॉइंट, आप उससे भी कीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं कहा जा रहा सॉल्व नहीं होगा, समझा। तो जहां पर कोशिश करना है कैलकुलेशन को कम करना, कंपटीशन इसमें इसको भी कहते हैं कि आप जानने के साथ साथ आपका माइंड चलना चाहिए कैलकुलेशन में कि टाइम कम बचे। चलिए लिख लीजिए सारे लोग। हाँ, जहां पर नहीं हो रहा है तो आप जैसे कर सकते हैं, आप जैसे करते हैं उसी तरह करिए, मोल निकालिए, सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं कहा जा रहा सॉल्व नहीं होगा। हो गया सर। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन अगर हम लैंग्वेज को चेंज कर दें तो देखिए इसमें 2 आंसर आपके पास है। द कंपाउंड में भी लिखिए, पहले आप चेंज कीजिए, कंपाउंड में भी लिखिए, तो आप में भी पहले के विल को हटा के में भी लिखिए। लिख लिया आपने? जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलिए मान लिया आपको सिंगल ही करेक्ट आंसर है, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा माइंड हर तरफ चलना चाहिए। आप बताइए ए के अलावा किसी में भी CH2O है या नहीं, जल्दी बताइए सारे को, चेक कर लीजिए। BCD में सी में है CH2, सर। हाँ सी में, वेरी गुड।
तो अगर लैंग्वेज रहता कंपाउंड में बी, तो आपको कभी कभी इस तरह भी, जबकि यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला नहीं लिखा ना मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, तो कॉम्पिटिशन इसको भी कहते हैं। आप इंपेरिकल फार्मूला कुछ नहीं है यहाँ पर, ना मॉलिक्यूलर लिखा, कंपाउंड में भी, तो कंपाउंड में भी हमको फार्मूला चाहिए, चाहे वो इंपेरिकल फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर्म में हो, तो वो ए भी है और सी भी है। बताइए कंफ्यूजन दूर हुआ, हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर। हाँ, तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको आएगा तो सिंगल ही, लेकिन ये सब इसलिए दिया गया कि आपको माइंड में रहे कि हम हर ऑप्शन को चेक कर लेंगे, हो सकता है एक से ज्यादा आंसर हो, तो ऐसे तो कम चांसेस देता ही नहीं है सिंगल करेक्ट, लेकिन यहाँ पर आपके नॉलेज की इंक्रीजिंग के लिए कि CS2 का अदर फॉर्म यहाँ पर एसिटिक एसिड भी है। चलिए एक नेक्स्ट आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आपको कैलकुलेशन को देखना, अगर आपको कैलकुलेशन अपने नॉर्मल वे में आसान लग रहा है तो उसी तरह कीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप टीचर का कीजिए, लेकिन मेरा काम है हर कुछ को समझाना। चलिए मान लीजिए एक है, इफ आयरन ऑक्साइड contains 69.9% iron and 31.1% oxygen है, empirical formula is A option FeO, B option Fe2O3, C option Fe3O4, D ऑप्शन नन। आप आराम से कीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन जैसे करना है आपको जो मन में है उसी तरह कीजिए, आंसर से मतलब है बस। बी होगा सर। बी ऑप्शन हमारा नहीं साहब का। सर बी होगा। ओके गुड, तो मैं सॉल्व नहीं करूं, बी इज द ऑप्शन सही है। चलिए आपको अपने से आ गया, यस सबको आ सर। गया, हाँ जी चलिए सर। हाँ आगे बढ़ते हैं, दिस इज करेक्ट। इसमें ये नहीं देखना है कौन सा मेथड है, आपको आंसर से आ। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन 3, 44 ग्राम ऑफ sample of compound gives 88 gram gives 88 gram of carbon dioxide and 36 gram of water on combustion. The compound may be, A ऑप्शन आपके पास है C4H6, C2H6O, C है C2H4O,
एंड डी ऑप्शन आपके पास है C3H6 2। आमिर सोहेल, मेरी आवाज आ रही है आमिर सोहेल? हाँ हेलो आमिर, आवाज आ रही है? आमिर, आमिर आवाज आ रही है मेरी? जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। तुमको मैसेज भी किया, तुम रिजल्ट भी तो नहीं, तो क्या लेट टाइम 11 बजे तुम आ रहे हो, 11:45 में, 11:48 में, टाइम मालूम नहीं है? जी सर, सर काम करें। अच्छा, तुम्हारा वही पुराना नंबर है? जी सर। अच्छा, चलो अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है। और पढ़ना चाह रहे हो ना? जी। पढ़ना चाह रहे हो? हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, जामिया में तो फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं हुआ था ना 12th में? नहीं। चलिए गुड। क्वेश्चन हो गया सबसे? हो जाएगा, मैं बनाऊं? जी। नहीं नहीं, आपसे नहीं, क्वेश्चन ये लिख लो आमिर पहले। सी आ रहा है। सी आ रहा है। चलिए पहले देखें, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाल लो, गिवन मास बाय मोलर मास। 2 मोल आपके पास आ गया। वाटर का मोल्स आपके पास हो गया 36/18, ये भी 2 मोल आ गया। अच्छा, अब सारे लोग देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल हैं तो कार्बन के भी कितने मोल होंगे? 2 × 1 2 ही मोल होंगे, कार्बन के भी 2 ही मोल। हाइड्रोजन के मोल 2 × 2 कितने हो जाएंगे? 4 मोल। बताइए, पहले यहां तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताओ आमेन। जी सर। यस सर। तो अब फार्मूला 44 ग्राम ऑफ द सैंपल कह रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन भी होगा, क्योंकि इस सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन से फार्मूला आपको ऑप्शन नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करें, ऑक्सीजन का मास कैसे निकालेंगे? तो कार्बन का मास निकालने, 2 मोल है तो 2 × 12 24 ग्राम। हाइड्रोजन का मास तो 4 ही ग्राम होगा, तो बस मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो 44 माइनस 12 प्लस 24 प्लस 4, तो आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपके पास आ जाएगा 16 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 16/16 कितना हो जाएगा? 1 मोल। अब आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मोल आपके पास आ गया 2 4 एंड 1। सिंपलेस्ट रेशियो भी यही रहेगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। जी सर। हाँ, तो फार्मूला हो गया C2H4O। विच ऑप्शन? C2H, ऑप्शन। बताइए, अमान नहीं समझ में आया तो देखिए, हर तरह का क्वेश्चन आपको इस तरह दिया जाएगा। यस सर सर। इसको डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर सकते हैं?
हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब बताइए, हाँ बताइए बताइए। मतलब सर मॉलिक्यूलर फार्मूला 44 डायरेक्ट देख लें, ऑप्शन कौन सा है? हाँ हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सैंपल दिया, सैंपल जब भी लिखा रहे तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा मॉलिक्यूलर वेट उस तरह हो। आप सही कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट भी चेक कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। 12 चौका 48 6, यही ना कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। 6, हाँ हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सैंपल में कभी होता है कि इम्प्योरिटी भी रहती है, समझा? तो जी। कुछ क्वेश्चन में लग सकता है आपका ट्रिक्स ये, और कुछ क्वेश्चन में हो सकता है गलती हो जाए, समझ रहे हैं ना? आप ये ठीक है भी सर। कर सकते हैं। हाँ तो सैंपल का मतलब होता है कि इसमें इस 2 के अलावा कुछ और भी है, आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक। हाँ लिख लिया सारे लोग? सर। हाँ चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है लेकिन बनाने में आसान होगा। आप लोग क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। एलिमेंट x and y can combine to form two different compound when 1.6 gram of x combines with exactly 1.6 gram of y. The compound produced has formula XY2. However, under different condition. Two 2.4 gram of X combines with 1.6 gram of Y to form second compound. Whose empirical formula is A option X3Y4, B option XY, C option XY3 और D option none. आप पहले लिख लीजिए, बहुत आसान है बनाने में, दिखने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कैसे करें। या पहले आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पहले ट्राई कीजिए पहले।
हाँ बताइए, कोई आंसर आया? सी है सर शायद। अच्छा ओके, ठीक है, चेक करते हैं। देखिए कैसे बनाना है इसको, बहुत आसान है। देखिए सब लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? जी सर। Yes, sir. गुड। तो दो कंपाउंड है, इस पर करेंगे। देखिए आपके पास पहला कंपाउंड है, क्या है पहला कंपाउंड? XY2, ठीक है भाई। तो XY2 है, ठीक। आप पहले देखिए X और का मास देख लीजिए। तो मास 1.6 ग्राम दिया हुआ है, इसका भी मास 1.6 ग्राम दिया हुआ है कि नहीं? जल्दी बताइए। जी सर। मोल्स निकालना है तो आप क्या कीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास। इसका स्मॉल x मान लीजिए, इसका स्मॉल y मान लीजिए। अब इस दोनों का रेशियो ले लेते हैं। अच्छा बताइए, इसमें x और y का रेशियो क्या, सिंपलेस्ट रेशियो क्या बताइए तो सारे लोग? 1:2। जी सर। तो बस वही कर दीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। गौर से देखिए, 1.6 by x by 1.6 by y should be equal to 1/2। तो बताइए y by x is equal to 1/2 आया इस फॉर्मूले से? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. बस। तो एम्पिरिकल फार्मूला को भी हल्के में नहीं लेना, बेसिक क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। अब देखिए दूसरा फार्मूला आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसमें हमको x और y का मास दिया हुआ है। बताइए x का y मास कितना है आपके पास? 2.4 एंड 1.6। 2.4 1.6 मोल्स। ऑब्वियसली मोलर मास तो x और x से सेम ही रहेगा। 2.4 by x 1.6 by y। तो अब बताइए हम रेशियो जब लेंगे तो 2.4 by x डिवाइडेड बाय 1.6 by y, तो 2.4 by x y by 1.6। देखते रहिएगा कितना आसान कंसेप्ट है। तो बताइए y by x की वैल्यू ये पुट कर देंगे, हाँ या ना, जल्दी बताइए। बताइए बताइए, ये जो y by x आया ये 1/2 लिख सकते हैं ना? जी सर। Yes, sir. बस। अब आपके पास यहाँ पर जो आएगा, मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2.4 को आप सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 60 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 3। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 1, सॉरी एक मिस्टेक ये है। हाँ मिस्टेक ये है इसमें। हाँ तो ये तो डेसिमल है ही है ना, तो 24/16 डेसिमल दोनों जगह हटेगा। तो y by x तो 3/2 1/2 3/4। अब बताओ 3/4 रेशियो किस में है? ये ऑप्शन में। बोलिए आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. जी सर। तो हाँ तो बहुत आसान रहेगा आपको एकदम। जो एम्पिरिकल फार्मूला जब भी क्या हड़बड़ाना नहीं है, मास मोल रेशियो, बस उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो आपसे सारा क्वेश्चन होगा। लिख लीजिए इसको। हाँ लिख लिया। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन इस पर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
अगर आप वेल्डिंग फ्यूल गैस का फॉर्मूला पहले से जानते हैं तो डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मेथड से कर दीजिए। अगर वेल्डिंग फ्यूल गैस का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। और ये 9th-10th में आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीर सिंह मंजीत कौर में। अगर वेल्डिंग फ्यूल गैस का इस्तेमाल जिसमें होता है वो मालूम है आपको, इस तीनों में CH तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो, और डी। अब B और C और D में देखिए, तो अगर नहीं मालूम है तो बनाना पड़ेगा, मालूम है तो डायरेक्ट टिक कराएंगे, आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन लिख लिया पहले आप लोगों ने? जी सर। तो देखो ऐसे डायरेक्ट करना है। अगर वेल्डिंग फ्यूल गैस का फॉर्मूला मालूम है तो आपको एसिटिलीन का इस्तेमाल होगा। किसका होता है? एसिटिलीन। तो देखिए कंपटीशन में अगर आपको पहले से कुछ चीजें मालूम है तो उससे कर देंगे, लेकिन अब हम मेथड भी बता देते हैं कैसे करना है। पहले बता लिख लिया सारे लोगों ने आंसर? अब देखिए इंपेरिकल फार्मूला पहले निकालेंगे। पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाल लेते हैं, तो 3.38/44, तो 3.38/44 जो होगा वो आपका 0.076 समझा। और नंबर ऑफ, तो यहाँ पर से कार्बन का मोल 0.076 ही रहेगा। या एक वैल्यू और बढ़ाना चाहे, या आप फ्रैक्शन में जो मैंने इससे पहले बताया था, आप फ्रैक्शन में भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा अगर हम फ्रैक्शन में सॉल्व करें, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.8 डिवाइडेड बाई 400, तो वही आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अब हम 0.690/18 समझा। तो 0.690/18, क्योंकि जब हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते फ्रैक्शन तो हमारे पास टाइम की बचत होनी चाहिए, तो आप अपने पुराने मेथड से ही कीजिए। वाटर का हाइड्रोजन का मोल कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो 0.0766। तो बस वही है, हाइड्रोजन के मोल और कार्बन के मोल लगभग सेम ही है। तो बताओ इंपेरिकल फार्मूला जो होगा वो CH होगा कि नहीं? जल्दी बताइए। इंपेरिकल फार्मूला CH हुआ? बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अब है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मॉलिक्यूलर मास जानना जरूरी है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि 10 लीटर ऑफ सैंपल का वे है 11.6 ग्राम। तो बताइए 1 लीटर का वेट होगा 11.6/10, इसलिए 22.4। क्यों 22.4 लिया गया? देखिए लिखा हुआ मेजर्ड एट STP, सब लोगों को मालूम है 22.4 1 मोल का होता है। तो 11.6/10 इंटू 22.4, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11.6 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 समझा, डिवाइडेड बाई 10, तो ये आएगा 25.98, मतलब 26 ग्राम। तो 1 मोल के मास को ही मोलर मास कहते हैं। 1 मोल के मास को ही मोलर मास कहते हैं। 13 कहाँ से आया? इंपेरिकल मास, यहाँ 26। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया 2 into CH, तो आपके पास हो गया C2H2। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ना देकर ये लाइन जो दिया 10 लीटर ऑफ दिस सैंपल वे, तो आप यहाँ से मोलर मास की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल का जो मास होता है वही मोलर मास होता है। बताइए हाँ या ना, समझ में आया? हाँ, अगर एसिटिलीन का फार्मूला पहले से वेल्डिंग फ्यूल गैस का फार्मूला पहले से मालूम है तो आपसे निकल जाएगा, आपको इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब इसलिए सिखाया गया कि अगर अनदर क्वेश्चन रहे, हर जगह फार्मूला याद ना रहे, तो मेथड आपको मालूम होना चाहिए। बताइए सबको समझ में आया? यस सर। जी सर। हाँ लिख लीजिए।
सर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना कि मॉलिक्यूलर मास निकाल के डायरेक्ट ऑप्शन फिट कर दें। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? पीवी इक्वल टू ये सर वॉल्यूम वाला एसटीपी वाले से मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट निकाल लें। एसटीपी से जो करते हैं जी मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट निकाल के ऑप्शन में दें। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जी सर वही नहीं सर, मोल इज इक्वल टू वी अपॉन 22.4 से मॉलिक्यूलर मास निकाल लें और मॉलिक्यूलर मास निकल जाने के बाद ऑप्शन देखें। वही यस, आप ऑप्शन वही तो है लिखा गया कि मास है वो। देखिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि आप वही कह रहे हैं v/22.4 इज इक्वल टू w/m करेंगे जी है ना। तो बस वही तो है, उसी को मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया। गिवन मास 11.6 बाय मोलर मास, तो मोलर मास वही तो आएगा 26 ही आएगा बस। जी उसका ऑप्शन से डायरेक्ट निकाल के। ठीक है हाँ इसे कर लेंगे। हाँ मोलर मास 26 है तो मोलर मास 26 तो आपको C2H2 तो आ ही गया जी। लेकिन हाँ वो तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना मोलर मास। जी मोलर मास कैलकुलेट करके फिर ऑप्शन। हाँ तो मोलर मास सही है। जब मोलर मास निकल ही गया तो 13 2 26 तो वही आपके पास आ जाएगा C2H2। ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको नहीं रहे तो आप कर सकते हैं। ये तो जब आपको मालूम ही हो जाएगा, प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तो आपको तो डायरेक्ट मालूम हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला है 2N2CH। ये तो ऐसे ही कैलकुलेशन का तरीका इसलिए मैंने बता दिया, वरना तो आपको मोलर मास मालूम जब हो ही गया वहीं से कर लेंगे C2H2। क्लियर है? जी सर। चलिए आज इतना ही करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट से मैसेज आया अभी कोई क्लास इस मीटिंग आईडी पर होगी। चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात होगी। ओके थैंक यू।